आज हम फिर आप लोग के लिए लाए हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SR के साधु। इस प्रश्न में दिया हुआ है 2,000 रुपये की धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ऑप्शन ए में है 5 रुपये, बी में है 10 रुपये, सी में है 15 रुपये और डी में है 20 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जब भी 2 वर्ष का अंतर पूछे या दिया रहे तो इसका सूत्र होता है अंतर बराबर P यानी कि मूलधन गुने दर यानी कि दर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। तो P यानी कि मूलधन दिया हुआ है कितना 2,000 रुपये, दर कितना है 5% यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 बटे 100 का स्क्वायर, 100 गुने 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य इधर, 2 पच्चे 10, 1 5 से 1 5 इधर, यानी कि 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 5 रुपये। ऑप्शन ई इज द राइट है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी यानी कि तिगुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 40 वर्ष, सी में है 25 वर्ष और डी में है 20 वर्ष। जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो इसका सूत्र होगा दर गुने समय बराबर n-1 इंटू गुने में 100। तो यानी कि दर दिए हुए है 5% और समय पूछ रहा है तो समय के मान लेंगे x और n हम उसको लिखेंगे जहाँ पे 3 गुनी या दुगनी कुछ रहे या 3 गुनी है तो n के जगह पर 3 -1 गुने में 100। तो फिर से 5% नहीं लिखेंगे, 5 गुने x बराबर 2 गुने 100। तो 5 से तो 20 बचे 100 यानी कि कितना हो जाएगा 20 दूना का 40 यानी कि 40 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजवीर एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से असफल होता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक की तुलना में 40 अंक अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। ऑप्शन ए है 250, बी है 300, सी है 350 और डी में है 400। तो अधिकतम अंक निकालने के लिए जो दोनों प्रतिशत है 50% और 20%, ये दोनों को अंतर निकालेंगे। 50% माइनस 20%, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 30%। और जो दोनों अंक हैं जो कम और ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं यानी कि 50 और 40, ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 90। जो इसका अंतर कितना आया था 300 और इसका जोड़ें 50 और 40 जोड़ें तो कितना आया 90। तो इसको हल करने के लिए लिखेंगे 100 गुने में कितना है 90 है, ऐड करने के बाद 90 बटे में क्या लिखेंगे जो
घटाए थे तो 30। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 3 तिये 9, यानी कि टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 100 तिये 300। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आय रौनक की आय से 60% अधिक है तो रौनक की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको हल करते हैं। राम की आय रौनक से 60% अधिक है, तो पहले लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे रौनक। माना कि रौनक का आय कितना 100, तो राम का कितना हो जाएगा 60% अधिक, तो कितना हो जाएगा 160। तो प्रश्न में पूछ रहा है रौनक की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यानी कि राम है 160 तो रौनक है 100, तो कितना कम है तो 60 कम है। तो 60 गुने 100 किससे कम है, राम से कम है। तो राम का कितना है 160। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 15 चौके 60, 2 चौके 8, यानी कि 15 पचे 75/2। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न में दिया हुआ है ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसे 15 दिनों में तथा सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन ए में है 60 दिन, बी में है 120 दिन, सी में है 80 दिन और डी में है 30 दिन। इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे ए और बी, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं 10 दिन। और अगला है बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में 15 दिन में। और सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में। ये तीनों जो कार्य कर रहे हैं उसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिये 60, 15 चौके 60, 10 तिये 10 छक्के 60, 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों का इफिशियंसी हो जाएगा कितना 6, 4, 10, 3, 13। तो इसको कॉमन लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो 2 से हो जाएगा 13 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6.5। क्वेश्चन में पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 6 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 6, और ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 6.5। तो ए प्लस बी की जगह हम 6 रखेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 0.5। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क यानी कि टोटल काम बराबर कितना था 60। तो 60 में हम जब 0.5 से भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसमें हम 1/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो 60 गुने 2 बराबर 120 दिन, यानी कि सी जो है 120 दिन में पूरा काम को कर देगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।